आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास में जो टॉपिक है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे। देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड दीज आर सिमिलर चार्जेस। Q1 Q2 पे रिपल्सिव फोर्स जो लगाएगा वो F21 है और Q2 ने Q1 पे जो रिपल्सिव फोर्स लगाया वो F12 है। मीन्स F21 फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, F12 मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। दोनों सेम चार्जेस इसलिए रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है R। ये जो हैं यूनिट वेक्टर भी डिस्टेंस यूनिट वेक्टर ही हैं, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट इनके साथ डायरेक्शन भी है। Q1 से Q2 की तरफ जो डायरेक्शन है डिस्टेंस की वो R12 से रिप्रेजेंट की गई है। Q2 से Q1 की तरफ जो डायरेक्शन है उसको हमने R21 से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो F12 जहाँ पे हम यूज़ करेंगे वहाँ पर डिस्टेंस कौन सा यूज़ करेंगे, R21, और जहाँ F21 यूज़ करेंगे वहाँ डिस्टेंस कौन सा यूज़ करेंगे, R12, क्योंकि डायरेक्शन देखनी है ना, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, अब R12 और R21 को देखा जाए तो इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए हमने ये लिखा R12 माइनस ऑफ R21। अब फोर्स ऑन Q2 हम निकालना चाहते हैं, यानी कि इस पे कितना फोर्स लगा F21 ये हम निकालना चाहते हैं। तो कूलॉम्स लॉ को यूज़ करेंगे। F21 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। डिस्टेंस इसके लिए कौन सा एप्लीकेबल है, F21 के लिए इसकी डायरेक्शन में देखो कौन सा डिस्टेंस है, ये है। तो R12 हम लेंगे, R12 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। देखो मैग्नीट्यूड में R12, R21 और R तीनों ही सेम होते हैं, इसीलिए यहाँ मेन इसका कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। मेन यहाँ है, यहाँ डायरेक्शन है, यहाँ तो मैग्नीट्यूड है, यहाँ भी देखो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R स्क्वायर, ये तीनों चीज़ें सेम है क्योंकि मैग्नीट्यूड में है। तो यहाँ जब वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं, आपको पता है कि जब भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो साथ में उसको हमें राइट हैंड साइड में यूनिट वेक्टर दिखाना पड़ेगा। तो R12 इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा, R12। इसी तरीके से F12 की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, R21। हमने ये R21 दिखा दिया। अब मैं R21 की जगह क्या माइनस ऑफ R12 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों सेम तो हैं बट नेचर अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो माइनस R12 से रिप्लेस कर दिया मैंने, माइनस को बाहर ले लीजिए एंड यू हैव दिस। देखा जाए तो ये चीज़ क्या इसके बराबर नहीं है, तो मैंने इसकी जगह F21 लिख दिया। तो आया क्या, F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ये ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ और यहाँ तो सेम है नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैग्नीट्यूड में ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं। ओके, तो F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21 आने की वजह से हम ये कहेंगे कि कूलॉम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। आज के लिए इस टॉपिक को नोट कर लें, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे।